नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? और ये दी गई है एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। और इसने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें भी बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन, 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? और यह चुना गया है पेरू के। और वहाँ पर काफ़ी राजनीतिक संकट है और उसी के बीच इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ की मुद्रा है सोले। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को अमेरिका का सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड जॉन एप्चॉन 2022 से सम्मानित किया गया? और यह सम्मान मिला है भारतीय पत्रकार राणा अयूब को। और ये तहलका न्यूज़ से भी जुड़ी रही हैं और इन्हें वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ऑप्शॉन प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्लब का सर्वोच्च सम्मान है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है? और स्मृति मंधाना काफ़ी फेमस फीमेल क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम की और पोस्टर गर्ल के रूप में भी उभरी हैं अभी ये। और यह पत्रिका है वॉक इंडिया। और यह जो पत्रिका है, इन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना को अपने कवर पेज पे जगह दी है। वह वनडे और टी20 रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में शुमार हैं। इसी बीच उन्हें इस प्रतिष्ठित पत्रिका में भी जगह मिली है कवर पेज पर और ये दिसंबर संस्करण में दी गई है। 11 दिसंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जा रहा है? और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है और इसका विषय है वुमेन मूव माउंटेन। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 में सतत विकास आयोग के समय फ्रेजाइल इकोसिस्टम का प्रबंधन सतत पर्वतीय विकास इसका डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था। इसके मुताबिक पहाड़ों का संरक्षण और सुरक्षा की जरूरत थी। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 11 दिसंबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस महिला के अमेरिकी नोटों पर हस्ताक्षर होंगे? और यह हैं जैनेट एलेन। अमेरिका के इतिहास में पहली महिला हैं जिनके हस्ताक्षर नोटों पर वहाँ के डॉलर पर होंगे। और वहाँ पर दो महिलाओं के सिग्नेचर होंगे। एक तो अमेरिका की वित्त मंत्री यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन और वहाँ की कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजर मैरिलिन मलेरबा। इन दोनों के सिग्नेचर वाले $1 और $5 के नोटों को गुरुवार को जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद कौन सी पार्टी भारत की नवी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? और आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में 13% वोट पाकर अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है और यह इस समय भारत की नवी राष्ट्रीय पार्टी है। अब क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी बनी तो देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने की शर्तें क्या हैं। तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, या फिर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, तीनों नहीं होने चाहिए। तो या तो वह किसी भी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो बस फिर वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, या फिर लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, या फिर यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीत ली हूँ। देखते हैं अगला प्रश्न। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? और यह घोषित किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। और रूस यूक्रेन के बीच जेलेंस्की पिछले 10 महीनों से मजबूती के साथ अपने देश और देशवासियों के साथ खड़े रहे हैं। जेलेंस्की के कीव में रहने और रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के फैसले ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया है। उनका यह फैसला सही हो या गलत हो ये तो आगे इतिहास बताएगा, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने आप को काफ़ी फेमस कर लिया और इनकी हिम्मत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उद्योग दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? और यह आयोजन किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली द्वारा 10 दिसंबर को उद्योग दिवस मनाया गया। दिन भर चलने वाले इस आयोजन के चौथे संस्करण में आईआईटी दिल्ली में भावी तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसे विकसित करने के लिए संस्थान निरंतर काम कर रहा है। इन तकनीकों के माध्यम से उद्योग जगत तथा समाज दोनों लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में 15 से अधिक बड़े कॉरपोरेट और व्यावसायिक घरानों ने भाग लिया। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। 11 दिसंबर यानी आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। 10 हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों एवं किशोरों की स्वास्थ्य शिक्षा एवं उनके अधिकारों और जीवन की रक्षा के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। यूनिसेफ से बड़े सेलिब्रिटी भी जुड़े हुए हैं और बच्चों के अच्छी देखभाल के लिए अपना योगदान देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।